मार्च के महीने में पहाड़ों पर इस कदर बर्फबारी होगी ये किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन घाटी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। श्रीनगर समेत घाटी में कई जगहों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से सैकड़ों यात्री रास्ते में फंसे हैं। बनिहाल में जवाहर टनल के पास जमकर करीब 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। बनिहाल के साथ घाटी में और भी कई जगहों का यही हाल है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो भी बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो जहां है वहीं फंस गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे स्थानीय लोगों की माने तो मार्च के महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब घाटी में इतनी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। कश्मीर में इस तरह की जमकर बर्फबारी आप जनवरी या फरवरी के महीने में ही देखते हैं, लेकिन मार्च के महीने में इस तरह की बर्फबारी, वो भी श्रीनगर शहर में, कुछ अलग सा है। दरअसल कश्मीर घाटी में पहली तारीख से ही जिस अंदाज से मौसम का मिजाज बिगड़ा है उसने लोगों को भी चिंतित कर दिया है। आज तापमान की बात करें तो शून्य के आसपास श्रीनगर में तापमान है, जबकि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से भी नीचे है। श्रीनगर में इस तरह रफ्तार से बर्फबारी हो रही है, जबकि दूर दराज इलाकों में सुबह से ही जमकर इस तरह ही बर्फबारी हो रही है और वहां पर कई इंच बर्फ जमा हो चुकी है। लगातार मौसम के इस बिगड़े मिजाज ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर रखा है और उससे भी लोगों को और सारी दिक्कतें हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे तक कश्मीर में इसी तरह मौसम का मिजाज बनता रहेगा और कहीं न कहीं कई इलाकों में जबरदस्त हिमपात का खतरा भी बना हुआ है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे आज भी बंद है। हाईवे बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जगह भूस्खलन की भी खबरें सामने आ रही है और रास्ता साफ करने के लिए घंटों मशक्कत, ना सिर्फ घंटों, कई बार 1-2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। हाईवे बंद होने के कारण जहां जम्मू से श्रीनगर तक जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही है, वहीं सैकड़ों लोग रास्ते में फंस गए हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने हालात का जायजा लिया है। लगातार बर्फबारी और बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्नोफॉल लगातार वहां पर हो रहा है, इसलिए गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई है। कई फीट तक बर्फ जम चुकी है, इसलिए जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। इससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां की तहां उनकी गाड़ियां फंसी हुई है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी खासे परेशान हैं। लगातार स्नोफॉल की तस्वीरें, बर्फबारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ऐसे में जो पर्यटक हैं उनके लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगातार बर्फबारी और बारिश अगर हो तो किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर जाना मुश्किल होता है उनके लिए। तो न सिर्फ पर्यटक बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है इस बर्फबारी और बारिश की वजह से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही होंगी तस्वीरें, लेकिन जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग उनके लिए मुसीबत है ये, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी थम सी जाती है अगर इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो। और स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार, उन्हें ध्यान भी नहीं है, शायद 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मार्च के महीने में इतनी बर्फबारी हो रही हो। लगातार आप स्नोफॉल देख सकते हैं, खूबसूरत है ये नज़ारा बेहद, लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए ये मुसीबत है, क्योंकि बाहर निकलना ऐसे मौसम में मुश्किल हो जाता है जब लगातार बर्फबारी होती है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है।
कश्मीर के लिए, खासतौर से कश्मीर घाटी। लगातार आज चौथे दिन भी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है। मार्च के पहली तारीख से ही जिस अंदाज से मौसम का मिजाज पूरे जम्मू कश्मीर में बदला है, उसने लोगों के लिए कहीं न कहीं इस मार्च को मुसीबत का मार्च बनाया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर से कश्मीर घाटी के लिए जीवन रेखा भी कहा जाता है, उसका ये हाल है। ये बानिहाल के पास एक और चट्टान खिसक आई है और रात भर से यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस सड़क को यातायात के काबिल बनाने के लिए लगे हैं, लेकिन फिलहाल मौसम जो है कहीं ना कहीं उनके आड़े आ रहा है। बारिश की रफ्तार इतनी है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। इस राजमार्ग पे तो काम करने में और भी दिक्कतें हैं। जिस अंदाज से पहले उधमपुर के पास और फिर अब यहाँ बानिहाल के पास ये राजमार्ग बंद है, हजारों वाहन जम्मू में फंसे हैं, श्रीनगर में फंसे हैं और कहीं ना कहीं अब कश्मीर में जरूरी चीजों की कमी भी महसूस हो रही है। हमारे साथ हैं एसएसपी ट्रैफिक, जो यहाँ घटनास्थल पर जायजे की स्थिति ले रहे हैं। कोतवाल साहब, दरअसल हम देख रहे हैं 4 दिन से एक केओस बना है। जम्मू में भी लोग फंसे पड़े हैं, श्रीनगर में भी लोग फंसे पड़े हैं, हजारों वाहन फंसे पड़े हैं दो तरफ से। दिक्कत क्या आ रही है? जैसे आप जानते हैं, पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश और बर्फबारी ऊंचे इलाकों में हो रही है। इसी के चलते कल हमें एक विंडो मिला था जिसमें हमने जो उधमपुर के पास में लैंडस्लाइड आई थी उसको क्लियर किया था और आज हमें विश्वास था कि कुछ गाड़ियां निकालेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं रात को ये पूरी पहाड़ी नीचे आ गई है और इस वक्त इतनी बारिश में भी हम काम कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां जो जम्मू से छोड़ी गई हैं उनको क्लियर करने के लिए ये काम लगा हुआ है। बारिश हमारा साथ नहीं दे रही है, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अब उनके घरों तक पहुंचाया जाए। और आपके इस माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जब तक मौसम ठीक ना हो, लोग अपने अपने ठिकानों पे रहें, नेशनल हाईवे पे ना चलें, क्योंकि ये रास्ता जो है बहुत कठिन और रिस्की है। इसका ध्यान रखें, ये हमारी गुजारिश है आम आदमी से। कहीं ना कहीं जो मजबूरियां यहाँ प्रशासन के सामने हैं उनका ख्याल लोग नहीं करते हैं, वो चाहते हैं शायद, लेकिन हकीकत यही है कि जिस अंदाज से ये पहाड़ आप देख सकते हैं कितना ऊंचा, हजारों टन जो है यहाँ पर पहाड़ का मलबा नीचे आया है और यहाँ पर इस मलबे को हटाने से को भी लेकर काफी दिक्कतें आ रही है। जाहिर है, जब तक, जैसे कि एसएसपी साहब बता रहे हैं कि जब तक मौसम साथ नहीं देगा तब तक शायद इस राजमार्ग को यातायात के काबिल बनाना काफी मुश्किल है। अशरफ वानी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, आज तक। और श्रीनगर से हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो बेहद मनमोहक लग रही हैं, लेकिन चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो हमें ये बताएं कि जो टूरिस्ट्स हैं उनके लिए भी, जिस तरह का मौसम है, लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, उनके लिए भी निकलना आसान वहां पर नहीं होगा, और जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या स्थिति है? दरअसल आप देख सकते हैं आज 8 मार्च है और मेरे पीछे आप श्रीनगर का नज़ारा देख सकते हैं कि किस अंदाज से दोपहर से यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है और करीब 2 इंच बर्फ जो है श्रीनगर शहर में सड़कों पर जमा हो चुकी है। श्रीनगर को छोड़कर अगर दूसरे इलाकों की बात करें, वहां पर जो कि असामान्य है, मार्च में इस तरह से बर्फबारी नहीं होती है। 1 फुट से भी ज्यादा बर्फ गुलमर्ग, पहलगाम और दूसरे पहाड़ी इलाकों में जमा हो चुकी है और यहां तक कि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर भी जवाहिर टनल के पास 1 फुट के करीब सुबह से बर्फ जमा हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2-3 दिन तक कश्मीर में पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होती रहेगी और मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी। तापमान में भी काफी गिरावट आई है। पर्यटकों के लिए ये बर्फ जो है उस हिसाब से ज्यादा एंजॉयबल नहीं है, क्योंकि ये काफी वेट बर्फ है, ये बारिश के साथ बरस रही है और कहीं ना कहीं अब वाटर लॉगिंग की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और इस बर्फ से जो मेरे पीछे गिर रही है इससे पर्यटक उतना मजा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इसके साथ लगातार पानी भी बरस रहा है, बारिशें भी बरस रही हैं और ये टिक नहीं रहा है कहीं पर। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आने जाने में दिक्कतों के साथ साथ लोगों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। मैदानी इलाकों में पानी जगह जगह जमा होगा, आने जाने में लोगों को परेशानी होगी और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि जीवन रेखा कहलाती है कश्मीर घाटी के लिए, उसका लगातार पिछले 7 दिन में से 6 दिन बंद रहना कहीं ना कहीं कश्मीर में आम लोगों के लिए परेशानियां खड़ा कर रहा है।